राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कल कलेश समनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जननी राधा स्वामी जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अनुभूति राधा निरखने और न कोई रख सके शोभागम अपार गुप्त रूप ज्ञानधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर जीव बहु लागे बारंबार करूं सत्य गुरु में धाम सत्य आदि अनादि जुगादि अनाम संत रूप छोड़ निज आए जल नाव हमसे वन लिया चढ़ाए शब्द चढ़ाया सुर बताई कर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरम खरम राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे यारी वेद करे बनता है मियारी सतपुरुष थे पद संतन वह सदा सुगर साया गुरु पूरे मीन जाच रज दूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सुरत से सारा तिस अगम लोक न्यारा
सुरत कोई करत विहारा, ताहाँ से अटल अटारी, अद्भुत स्वामी महल संवारी, सुरत होई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी आय समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर आप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर आप जीव बहु जागे। सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, प्रीत प्रीत बढ़ावत छिन छिन भेंट चढ़ावत तन को, प्रीत प्रतीत बढ़ावत छिन छिन भेंट चढ़ावत तन को, शुद्ध होय शब्दारस पावत, शुद्ध होय शब्दारस पावत, चढ़त उलट घट घन को, चढ़त उलट घट घन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, इंद्रिय पांच प्रकृत पचीसो, दूर हटावत तीनों गुण को, इंद्रिय पांच प्रकृत पचीसो, दूर हटावत तीनों गुण को, गुण रस पाए हुई मतवारी, गुण रस पाए हुई मतवारी, कहत काहो जन को, कहत काहो जन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, जिन यह भेद स्वाद नहीं जाना, कहूँ कहा मैं तिनको, जिन यह भेद स्वाद नहीं जाना, कहूँ कहा मैं तिनको, पंडित ज्ञानी देख भुलाने, पंडित ज्ञानी देख भुलाने, तीरथ भरत करे कर मन को, तीरथ भरत करे कर मन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, यह रस सारे शब्द क्यों पावे, जाल बिछावे नित भर मन को, यह रस सारे शब्द क्यों पावे, जाल बिछावे नित भर मन को, कौन कहे उनको समझाई, कौन कहे उनको समझाई, सुने न संत बचन को, सुने न संत बचन को, सुरत संग सतगुरु धोवत मन को, सुरत
संग सतगुरु धोवत मन को। खट शास्त्र और सिमृत पुराना लिख पीठ छोड़े नहीं पन को। खट शास्त्र और सिमृत पुराना लिख पीठ छोड़े नहीं पन को। शिव और शक्ति गणेश मनावे। शिव और शक्ति गणेश मनावे। कौन कहे अब उनको। कौन कहे अब उनको। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। विष्णु सूर और देव अनेका पुजवावे सब इनको। विष्णु सूर और देव अनेका पुजवावे सब इनको। गुरु भक्ति संतन की महिमा। गुरु भक्ति संतन की महिमा। गुरु भक्ति संतन की महिमा। नेकन जाने वह इस गुण को। नेकन जाने वह इस गुण को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। हित कर कहे कोई नहीं माने। कौन वर्ज हमें हमको। हित कर कहे कोई नहीं माने। कौन वर्ज हमें हमको। राधा स्वामी भेद बतावे। राधा स्वामी भेद बतावे। राधा स्वामी भेद बतावे। पकड़ रहो तुम अब घट धुन को। पकड़ रहो तुम अब घट धुन को। पकड़ रहो तुम अब घट धुन को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। सूरत संग सतगुरु धोवत मन को। गुरु घाट चलो मन भाई। गुरु घाट चलो मन भाई। सूरत चंदरिया देव धुलाई। सूरत चंदरिया देव धुलाई। गुरु घाट चलो मन भाई। गुरु घाट चलो मन भाई। सूरत चंदरिया देव धुलाई। सूरत चंदरिया देव धुलाई। सेवा सावन दर्शन मंजन। सेवा सावन दर्शन मंजन। प्रेम कनीर भराई। प्रेम कनीर भराई। बचल की रे भाव की भाठी। बचल की रे भाव की भाठी। विरह के अग्न जलाई। विरह के अग्न जलाई। भक्ति नदी जान से दिन बहती। भक्ति नदी जान से दिल बहती। मल मलता में लगवाई। मल मलता में
निर्मल हुई सुरत जब जल निर्मल हुई सुरत जब ओढ़त मन अब अति हर खाई ओढ़त मन अब अति हर खाई चला गगन पर मिला शब्द संग चला गगन पर मिला शब्द संग चढ़त चढ़त त्रिकुटी ढिंग आई चढ़त चढ़त त्रिकुटी ढिंग आई सोन शिखर चढ़े हंस रूप धर सोन शिखर चढ़े हंस रूप धर महासोन छवि और ही पाई महासोन छवि और ही पाई भंवर गुफा पर सोहंग सोहंग भंवर गुफा पर सोहंग सोहंग सतलोक सत सोहंग गाई सतलोक सत सोहंग गाई अलख अगम को देखत देखत अलख अगम को देखत देखत राधा स्वामी चरणन जाय समाई राधा स्वामी चरणन जाय समाई राधा स्वामी चरणन जाय समाई गुरु घाट चलो मन भाई गुरु घाट चलो मन भाई सूरत चदरिया रे धोवाई सूरत चदरिया रे धोवाई गुरु चरणन लालीन सूरत जग किरत हटाई मन इंद्रियल संग प्यारे और व्यवहार घटाई गुरु चरणन लालीन सूरत जग किरत हटाई मन इंद्रियल संग प्यारे और व्यवहार घटाई सत्संग प्यारा रागता और सुरत शब्द से सत्संग प्यारा रागता और सुरत शब्द अभ्यास सतगुरु सेवा धार कर भल सतगुरु सेवा धार कर ये होवत नित होला ये होवत नित होला प्रीत गुरु भक्ति लगे प्यारी प्रीत गुरु भक्ति लगे प्रीत गुरु भक्ति लगे प्यारी गुरु आरत वेद धार लिया सब साज बनाई गुरु आरत वेद धार लिया सब साज बनाई गुरु शोभा अद्भुत बनी कुछ कहा न जाई गुरु शोभा अद्भुत बनी कुछ कहा न जाई प्रेम मगन सब हो रहे और चौन से आनंद छाए प्रेम मगन सब हो रहे और चौन से
आनंद छाए। गुरु प्यारे का दर्श कर भला गुरु प्यारे का दर्श कर समलीना भाग जगा समलीना भाग जगा गाँव कस महिमा गुरु भाई। गाँव कस महिमा गुरु भाई सत्संग में गुरु बैठे के निज वचन सुनाई। सत्संग में गुरु बैठे के निज वचन सुनाई। सुन सुन बाड़ा प्रेम सूरत मन अति सरसाई। सुन सुन बाड़ा बाड़ा प्रेम सूरत मन अति सरसाई। घट में झांक मगन होए सुन अनहद झनकार। घट में झांक मगन होए सुन अनहद झनकार। दूत सकल निर्बल हुए भला दूत सकल निर्बल हुए। गुरु की नीम हर अपार गुरु की नीम हर अपार। गुरु की नीम हर अपार भोग सब लागे अब खाई। भोग सब लागे अब खाई। भोग सब लागे अब खाई। गुरु की शरण संहारे विरह ही नहीं ओम गाई। गुरु की शरण संहारे विरह ही नहीं ओम गाई। काल कर्म बल तोड़े सूरत को अधर चढ़ाई। काल कर्म बल तोड़े सूरत को अधर चढ़ाई। गगन पार सुन गई और देखा हंस बिलास। गगन पार सुन गई और देखा हंस बिलास। भंवर गुफा सुन बांसुरी भला भंवर गुफा सुन बांसुरी। किया सतगुरु चरण निवास। किया सतगुरु चरण निवास। सूरत हुई राधा स्वामी की प्यारी। सूरत हुई राधा स्वामी की प्यारी। गुरु चरणन लीन सूरत जग किरत हटाई। मन इंद्रियन संग प्यारे और व्यवहार हटाई। मन इंद्रियन संग प्यारे और व्यवहार घटाई। सत्संग प्यारा लागे और सुरत सुरत शब्द अभ्यास। सत्संग प्यारा लागता और सुरत सुरत शब्द अभ्यास। सतगुरु सेवा धार कर भल सतगुरु सेवा धार कर। ये हो वर्तन नेत होला ये हो वर्तन नेत होला। रीत गुरु भक्ति लगी प्यारी। रीत गुरु भक्ति लगी प्यारी।
मन चंचल चाहूं दिस धाय सखी मैं नहीं जाने दूंगी। मन चंचल चाहूं दिस धाय सखी मैं नहीं जाने दूंगी। गुरुबल ही रे धार बिगल कोई नहीं आने दूंगी। गुरुबल ही रे धार बिगल कोई नहीं आने दूंगी। माया भोग दिखाए भुलावत जीवन को जग में। माया भोग दिखाए भुलावत जीवन को जग में। मैं गुरु नाम आधार दाव वाहि नहीं पाने दूंगी। मैं गुरु नाम आधार दाव वाहि नहीं पाने दूंगी। मन है बड़ा गवार करे नहीं चरणन विश्वासा। मन है बड़ा गवार करे नहीं चरणन विश्वासा। मैं गुरु टेक संभार भरम कोई नहीं लाने दूंगी। मैं गुरु टेक संभार भरम कोई नहीं लाने दूंगी। मैं गुरु टेक संभार भरम कोई नहीं लाने दूंगी। गुरु का ध्यान ध्यान संभार चरण में मन को साध रहूं। गुरु का ध्यान संभार चरण में मन को साध रहूं। बिन राधा स्वामी नाम और कुछ नहीं गाने दूंगी। बिन राधा स्वामी नाम और कुछ नहीं गाने दूंगी। बिन राधा स्वामी नाम और कुछ नहीं गाने दूंगी। मन चंचल चाहूं दिस धाय सखी मैं मैं नहीं जाने दूंगी। मन चंचल चाहूं दिस धाय सखी मैं नहीं जाने दूंगी। गुरुबल ही रे धार बिघन कोई कोई नहीं आने दूंगी। गुरुबल ही रे धार बिघन कोई नहीं आने दूंगी। मनुआ कहन माने सखी मनुआ कहने न मान सखी मैं कौन उपाय करूं। मैं कौन उपाय करूं। मैं कौन उपाय करूं। मनुआ कहने न मान सखी बहुवेद रास में बहुवेद रास धर्मता फिर फिर भोगन में। धर्मता फिर फिर भोगन में। धर्मता फिर फिर भोगन में। गुरु की कान न माने मूर्ख गुरु की कान न माने मूर्ख। क्यों कर बांध रखूं भला क्यों कर बांध रखूं। देखो क्यों कर बांध रखूं। मनुआ कहन न मान सखी मैं कौन उपाय
रोक टोक माने नाही। मैं तो कीने जतन अनेका, मैं तो कीने जतन अनेका, कैसे इसको मार मरूं, भला कैसे इसको मार मरूं, देखो कैसे इसको मार मरूं। मनुआ कहने न मान सखी मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। मनुआ कहने न मान सखी सत्संग करता सत्संग करता शब्द का करता अभ्यासा, शब्द का करता अभ्यासा। अपनी हट नहीं नहीं छोड़े, अपनी हट नहीं छोड़े, कहो फिर कैसे पार पड़ूं, कहो फिर कैसे पार पड़ूं। गुरु की दयाले संग, गुरु की दयाले संग, गुरु की दयाले संग, सूरत रहे चरणन मेरा की, सूरत रहे रहे चरणन मेरा की। राधा स्वामी शरण संभारे, राधा स्वामी शरण संभार, जगत से या विधि आज तरूं, जगत से से या विधि आज तरूं। मनुआ कहने न मान सकी मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं, मैं कौन उपाय करूं। मनुआ कहने न मान सकी। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने के निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ कि जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीरथ कायम था? गरज यह है कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी है नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की हैं। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए और दूसरी जगह
उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो ये बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग के उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली। तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स की संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वो बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए, और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या की पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वो भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्त या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भ्रम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वो है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सतपुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वो बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा ये है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 47, आगरा, 13 नवंबर सन 1938। जब तक वर्तमान अवस्था और इस लोक व देश से अतृप्ति और अशांति नहीं होगी, तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह होगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इस लोक व देश से उदासीनता पैदा होना परलोक की प्राप्ति और परमात्मा के लिए एक किस्म की पहली योग्यता है। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति जीव में है, वे सब आनंद में, ज्ञान में और चैतन्य में हो जावे,
तब पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी शांत होगा। यह सूरज शब्द अभ्यास द्वारा सत्य देश में पहुंचकर ही हो सकता है। परमार्थ और परलोक की कार्रवाई उस वक्त से शुरू होती है जबकि जिस लोक में यह जीव है उस लोक से और उस लोक के सामान से और उसके भोगने की ताकत से उदास हो, यानी जिस अवस्था में उससे बेचैनी पैदा हो, तब इस बात के जानने की कुरित पैदा होगी कि इस वर्तमान अवस्था के पूर्व में मैं किस अवस्था में था और बाद मरने के मेरी क्या अवस्था होगी। पशु और मनुष्य में यही फर्क है। इंसानी चोले में आकर हर एक जीव को यह ख्याल पैदा होता है कि इस रूप में आने से पेशतर मैं किस रूप में था और मृत्यु होने के पश्चात मैं किस रूप में जाऊंगा। चाहे जिस तरह से इंसान इस सवाल को अपने लिए हल कर ले, मगर यह सवाल इंसानी चोले में आकर जरूर उठता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि न कोई खुदा और मालिक है और न कुछ करना धरना है। जो कुछ सामान मिला है उससे जितना सुख भोग सको भोग लो। न तो पहले हम कुछ थे और न बाद में हम किसी रूप में होंगे। जो कुछ है यह जिंदगी है, इसलिए जितना मजा ले सको ले लो। ऐसे शख्स नास्तिक हैं और उन्होंने परलोक के सवाल को यह समझ धारण करके खारिज कर दिया। बहुत से लोग पत्थर में मालिक को थाप कर पूछते हैं और कोई भूत प्रेत आदि को पूछते हैं। जो हो, परलोक का ख्याल तो जरूर पैदा हुआ। जो इस देश और लोक से दुखी हैं और यहाँ के धन संपत्ति आदि सामान से अतृप्त और असंतुष्ट हैं, यानी जिनको यहाँ से उदासीनता पैदा हुई है, उनके लिए परमार्थ है। उनको ये कुरेद और प्रेरणा पैदा होगी कि हम अपनी असलियत को जानें और हासिल करें। इस तरह की अवस्था का आना एक किस्म का परमार्थ और परलोक शुरू होना है। असल में तो परमार्थ एक ही है, दो नहीं है, मगर अपने अपने अधिकार के अनुसार उसमें बहुत दर्जे हैं। इसलिए यह कहा गया कि ऊपर बयान की हुई हालत आवे तो एक किस्म का परमार्थ शुरू हो। वैसे तो जिसको जिस चीज की बड़ी तेज चाह है उसने उसको सब अर्थों में परम अर्थ माना है, इसलिए उस चीज को हासिल करने की कार्रवाई करना ही उससे अपने लिए परमार्थ करार दिया है। ये और बात है। किसी किस्म और दर्जे का परलोक और परमार्थ तो तभी शुरू होगा जब अपने वर्तमान अवस्था और रूप और जिस लोक और देश में अभी है उसके परे की अवस्था और रूप प्राप्त करने की क्रिया की जावे। और जब तक वर्तमान अवस्था और इस लोक व देश से अतृप्त, अशांत और असंतुष्ट नहीं होगा, तब तक परे की अवस्था प्राप्त करने की न तो चाह उठेगी और न उसके लिए कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए इस लोक व देश से उदासीनता का पैदा होना एक किस्म की परलोक प्राप्ति और परमार्थ के लिए पहली काबिलियत और योग्यता है। अगर इस लोक और देश में तृप्ति और शांति मान रखी है तो उसके लिए परमार्थ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पशुवत है। जैसे पशु जिस हालत में है उसी में सुख और आराम समझता है, और उसी तरह से जो लोग अपनी मौजूदा हालत ही में सुख और आराम मानते हैं उनको उसको सुधारने की कुरेद नहीं पैदा होती और न उससे विशेष सुख और आनंदमय अवस्था को प्राप्त करने की चाह उठाती हैं। वे चाहे इंसान की सूरत में हो मगर दर हकीकत जानवर ही हैं। चाहे जिस कदर इस दुनिया का धन दौलत, विद्या, बुद्धि, इल्म व फन वगैरह हासिल हो, अगर अपने परलोक के सुधार का फिक्र और ख्याल नहीं पैदा हुआ है और उसके निमित्त कोई जतन नहीं करते तो वे पशु श्रेणी में हैं। इस देश से उदासीनता कहने, सुनने और समझ लेने से नहीं पैदा होगी। जन्मान जन्म इस देश में रहकर और तजुर्बात हासिल करने के बाद कुदरत के कायदे के मुताबिक
इस देश से उदासीनता और परमात्मा की चाह पैदा होगी। गो पहले के जन्मों का हाल याद नहीं रहता है, मगर सब खुलासा अंतर में मौजूद है। आज तक जो कुछ किया है और जो जो तजुर्बात हुए हैं, उन सब के नक्श अंतःकरण के घाट के चैतन्य आकाश में बने हुए हैं। उन सब के नतीजे और खुलासे से अगले जन्म में द्वेष, राग और रगबत, नफरत पैदा होती है। मालिक ने यह बंदोबस्त रखा है कि एक जन्म की खबर दूसरे जन्म में न रहे। अगर ऐसा न होता तो जिस तरह मौजूदा जन्म में इस वक्त बरत रहा है, नहीं बरत सकता था। पहले के जन्म के माँ बाप से जो प्रीत थी, वह ज्यों की त्यों इस जन्म में नहीं रहती, तो हाल के माँ बाप से प्रीत नहीं कर सकता था। अगर एक ही जन्म की बातें याद रहें, तो दूसरे जन्म की प्रारब्ध क्रिया नहीं कर सकता है। मौजूदा जन्म की ही सब बातें याद नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, पिछली बातें भूलता जाता है। इसमें मतलब है, अनंत काल तक सूरत के इस देश में रहने के बाद जब यह तजुर्बा हो कि चाहे जिस कदर इस देश का सामान प्राप्त किया जावे, कभी यहाँ सच्ची और पूर्ण तृप्ति और शांति नहीं हो सकती, तब इसको खोज और तलाश होगी कि आया कोई ऐसा भी लोक और देश है जहां पहुंचकर हमेशा का सुख प्राप्त हो सकता है, और वहां पहुंचने की क्या विधि है। शांति और संतुष्टता को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिसको जिस चीज की जरूरत और चाह है, उसको वह चीज मिल जाए तो कहता है कि संतुष्ट और शांत हो गया, मगर वह सिर्फ जरा सी देर के लिए है। प्यासे को पानी मिल गया तो उस वक्त प्यास शांत हो गई, मगर थोड़ी देर बाद फिर अशांति पैदा हो जाती है। इसी तरह से सब चाहों का हाल है। इस देश में न पूर्ण अंग में संतुष्टता होती है और न शांति आती है। शांति तो तब आवे जबकि यह संतुष्ट हो। शांति शांति चिल्लाने से शांत नहीं होगा। रस, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की जितनी शक्ति इसमें है, वह कुल आनंद में, ज्ञान में और चैतन्य में हो जावे, यानी उसका कोई हिस्सा दबा हुआ, छिपा हुआ और गुप्त न रहे, सर्वांग करके वह खुल जावे, तब यह पूर्ण संतुष्ट होगा और तभी पूर्ण शांत होगा। अगर ज्ञान और आनंद लेने की शक्ति का कोई अंग या हिस्सा छिपा हुआ रह गया और खुला नहीं, तो उसी कदर असंतुष्टता होगी और शांति बनी रहेगी और अशांति बनी रहेगी। इस सिलसिले में कह दिया जाता है कि इंसान में सिर्फ एक किनका मात्र चेतनता काम कर रही है, बाकी कुल चेतनता दबी हुई और मुंदी हुई पड़ी है। इंसान में जो सूरत है वह कुल मालिक की, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वसम्मत, सर्वसमर्थ और सर्वज्ञानी है, अंश है, यानी उसकी जात और जौहर है। उस सूरत की अगर कुल चेतनता को, जो कि इस वक्त मुंदी हुई है, खुल जावे, तो वे भी मालिक के समान ही सर्वशक्तिमान और ज्ञान में हो जाएगी। इसलिए इस बात को एक मर्तबा अच्छी तरह से तहकीकात करके तय कर लेना चाहिए कि आया हमारी चेतन शक्ति की वृद्धि हो सकती है या नहीं। अगर चेतन शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, या जितनी शक्ति इस वक्त हमको प्राप्त है उतनी ही रहेगी, या उसमें भी कमी होती जाएगी, तो परलोक और परमात्मा को उठाकर फेंक देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सिवाय दुख के हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर बढ़ाई जा सकती है तो उसके लिए जतन तत्क्षण शुरू कर देना चाहिए। इस जगह हमारी ज्ञान की शक्तियां एक तो औजारों की मोहताज हैं और दूसरे एक निहायत ही छोटे से हल्के के अंदर काम कर सकती हैं, और जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भी बेहैसियत है। इस वक्त चाहे जिस कदर हमको इल्म और ज्ञान हासिल हो, बीमारी की हालत में और भी मौत के वक्त गायब होने लगता है,
और गायब हो जाता है। अगर दृष्टि का औजार यानी आंख बिगड़ जाए या फूट जाए तो हमारे अंदर में दृष्टि की शक्ति हुआ करे, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं हम अपने को इस मोहताजी से आजाद करें? क्यों नहीं हमको सर्व ज्ञान प्राप्त हो? क्यों नहीं कोई चीज हमसे छुपी रहे और हमारे ज्ञान में न आवे? अगर हमें सर्व ज्ञानी होने की योग्यता है तो उसको जगाने और प्राप्त करने की विधि मालूम करके उसकी कमाई शुरू कर देनी चाहिए। यह विधि योगाभ्यास है। बार बार करूं विनती राधा स्वामी, आगे दया करो दाता, मेरे चित चरणन लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत भर मत नित चारों, ज्ञानी जोगी रहे मन की हानि। भाग जगा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साधे संग कर सारे रस मन पियाया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जस मानो दाना। प्रेम धार वर्षा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बारे बारे करूं बिनती राधा स्वामी, आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन ला।
करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो रे साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। रे कृपा इंद्र समरथ पुरुष आदि अनादिया रे राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाया था। रे बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुखले में मैं हर करी यस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेव। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरे विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की गात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की गात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी सूचना। स्वामी बाग के सभी सत्संगियों को सूचित करना है कि स्वामी बाग स्वच्छता अभियान के तहत स्वामी बाग की सफाई का कार्यक्रम आज दिनांक 26 नवंबर 2017 को सुबह 10 बजे से रखा गया है। सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है कि सुबह 10 बजे भंडार घर पहुंचकर अपने जोनल इंचार्ज से संपर्क करें और सफाई अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें।